दोस्तों नमस्कार। झारखंडी ट्रेडर के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस बात को जानने वाले हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है। आखिर मैं इस डिमांड और सप्लाई जोन पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करता हूँ। ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाया किसके द्वारा जाता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये बिल्कुल अलग कैसे है। जब पूरी कम्युनिटी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करती है तो फिर ये डिमांड और सप्लाई जोन सीखने की आवश्यकता ही क्यों है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन को अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालाइज किया जाता है। वो आइडियल टाइम फ्रेम क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से सीखने वाले हैं दोस्तों कि ये टेक्निक है क्या, आखिर क्यों ट्रेडर कम्युनिटी इसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो कहीं न कहीं इस तकनीक का ही इस्तेमाल कर प्रॉफिटेबल रहते हैं। इस तकनीक के बगैर कभी भी वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं दोस्तों, वो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं। दरअसल ये तकनीक जो है आप लोगों से छुपाई जाती है, पूरी ट्रेडर कम्युनिटी से ये बात छुपाई जाती है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन नाम की कोई चीज होती है और ये काम करती है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में काम करती है, ये बताई नहीं जाती। बल्कि ढेर सारे लोगों को रिटेलर्स तैयार करने के लिए हमारा ट्रेडर्स कम्युनिटी बिल्कुल बेसिक नॉलेज स्प्रेड करते रहते हैं यूट्यूब पे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट इस मार्केट में बना रहे और वे आते रहें और पैसे के साथ में खिलवाड़ किया जा सके। आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास ऐसा होता क्या है कि वो सक्सेसफुल होते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि सक्सेसफुल ट्रेडर मात्र 5% है, बल्कि उससे भी कम है। 95% जो भी ट्रेडर होते हैं वो पैसे गंवा देते हैं इस मार्केट में, ऑप्शन में, फ्यूचर में। डेरिवेटिव की बात करें तो बिल्कुल ये सही बात है कि 95% लोग यहाँ पैसा कमाते हैं, जबकि वही पैसा 5% लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। कोई पैसा गंवाएगा तो किसी को पैसा मिलेगा, यही इस गेम का रीत है। इस गेम का आत्मा यही है कि जो लोग पैसा गंवाएंगे उन्हीं का पैसा जो सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे उनके पास जाएगा। तो दोस्तों इस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग कि आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो बार बार प्रॉफिट करते हैं। प्राइस एक्शन बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों, प्राइस एक्शन के बगैर मार्केट चलती ही नहीं है। इससे आगे थोड़ी बढ़े तो एडवांस प्राइस एक्शन की बात आती है, जिसमें चार्ट पैटर्न्स वगैरह को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस पर ट्रेड करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इन सभी के ऊपर एक बात है दोस्तों जो सभी को पता भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इन्हीं सब चीजों से चलती है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि इंडेक्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर नाम की चीज होती है, जो पूरी तरह से इंडेक्स को ट्रेड करते हैं और इंडेक्स को अपने हिसाब से ऊपर और नीचे करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंडेक्स ट्रेडिंग में बिना ऑपरेटर के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना ऑपरेटर के मूवमेंट को पकड़े आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। कभी कभी प्रॉफिटेबल होंगे, कभी बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, ओवरऑल आप हमेशा लॉस में ही दिखेंगे। अगर आप ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करना सीख गए तो आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी यहाँ से शुरू हो सकती है। और मैं इसी चीज के लिए आप लोगों से ये ढेर सारी जानकारी साझा कर रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं। अब आपकी बारी ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करने की है और प्रॉफिटेबल बनने की है। फिर से बात दोहराना चाहता हूँ कि ये जीरो सम गेम है। 95% लोग जो पैसा गंवाएंगे वही 5% लोगों के पास जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर सभी लोग इस चीज को सीख गए तो 95% लोग जब यही तकनीक अपनाएंगे तो ऑपरेटर के पास क्या रास्ता बचेगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल चीज है कि जब अधिकांश लोग इस तकनीक पे ट्रेड करने लगेंगे तो ऑपरेटर कोई और रास्ता लाएगा, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नाम की चीज नहीं होती है दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मैक्सिमम रिटेलर कहाँ पे बाय कर रहे हैं या कहाँ पे सेल कर रहे हैं। मैक्सिमम रिटेलर जहाँ पे बहुत ज्यादा बाय करने का सोचेंगे, ऑपरेटर वहां पे बहुत ज्यादा सेल करने का सोचेगा। और उनकी मजबूरी है दोस्तों ये। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मानिए किसी ऑपरेटर को 100 करोड़ रुपीस का कोई ऑप्शन या कोई फ्यूचर बाय करना है इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो उनको 100 करोड़ रुपए का कोई सेल ऑर्डर भी तो चाहिए, तभी तो वो बाय कर पाएंगे। तो ऑपरेटर वहां पे कहते क्या है कि पहले 100 करोड़ रुपीस का सेल ऑर्डर इकट्ठा करवाते हैं रिटेलर से। कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न दिखाएंगे आपको, कुछ ऐसी चीजें करेंगे वो नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट करके कि ढेर सारे सेलर्स वहां पे इकट्ठा हो जाएं उस पॉइंट पे जहां पे वो
नहीं ऑर्डर बल्कि उससे अधिक ऑर्डर का उनके अगेंस्ट में ऑर्डर इकट्ठा कर पाए और एक रैली दे। उनकी ये मजबूरी होती है दोस्तों कि रिटेलर जो सोच रहे हैं उनके अपोजिट उन्हें सोचना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि तभी उनके पास लिक्विडिटी का समस्या नहीं आएगा। अगर वो 100 करोड़ रुपए कोई चीज 100 करोड़ रुपए का खरीदना चाहते हैं तो कोई विक्रेता भी तो होना चाहिए उनके सामने 100 करोड़ रुपए का, तभी तो वो खरीद पाएंगे। ठीक उसी के विपरीत अगर वो 100 करोड़ रुपए सेल करना चाहते हैं कोई चीज, तो सामने कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। अगर कोई खरीदार है ही नहीं तो वो बेचेंगे किसको? इसलिए ऑपरेटर पहले ऐसी सेंटिमेंट्स बनाते हैं, ऐसे चार्ट्स बनाते हैं, ऐसे कैंडल्स बना के आपको देंगे कि ढेर सारे बायर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। जब ढेर सारे बायर्स इकट्ठा हो जाएंगे उनको लिक्विडिटी की समस्या नहीं होगी और वो उन सभी लोगों को जो बाय करना चाहते हैं रिटेलर्स, उनको अपनी माल और अपना जो वो सेल करना चाहते हैं उसे वो बेच पाएंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेड ले। यही कारण है कि अधिकांश रिटेलर को ये लगता है कि बस मेरा ही स्टॉप लॉस लेने के लिए ही तो ये काम किया जा रहा था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में ये जायज है कि आपको लॉस हो तो मुझे प्रॉफिट हो और मुझे जब लॉस हो तो आपको प्रॉफिट हो। ये ट्रेडिंग जो बिजनेस है इसका यही थीम है, यही इसका आधार है, यही बेस है। इस चीज को भी समझना पड़ेगा हमें। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि ये ऑपरेटर होते कौन है। दोस्तों सभी को पता है, यूट्यूब में हम लोगों ने सीखा हुआ है, आप यूट्यूब के ढेर सारे वीडियो से आपको पता ही है। बल्कि ऑपरेटर को ऑपरेटर कहना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये ऑपरेटर जो शब्द है ये कुछ कुख्यात तरह का शब्द है, मतलब कुछ ठीक नहीं लगता सुनने में। बल्कि सच्चाई तो ये है कि पूरे के पूरे शेयर बाजार इंडस्ट्री को चलाने वाले यही लोग, यही इतने बड़े कैपिटल इनके पास होती है, इतने बड़े कैपिटल डिप्लॉय करते हैं कि शेयर बाजार को स्टेबल करके रख सकते हैं। लेकिन इस बीच में उन्हें कमाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मार्केट को ऊपर नीचे करके वो कुछ पैसे इकट्ठा करते रहते। तो ऑपरेटर होते कौन है? बहुत सिंपल है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, हमारे देश के बड़े बड़े बैंक, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा, LIC जैसी संस्था, ये हमारी देश के अंदर की बात हो गई जिसको हम लोग DIIs बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कुछ वैसे ही FII भी होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशों के फंड मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े पैसे लेकर आते हैं, अपने पैसे को डिप्लॉय करते हैं। FIIs हो गए, DIIs हो गए, बड़े बड़े HNIs हो गए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत बड़े बड़े पैसे लेकर बैठते हैं। ये सभी लोग मिलकर ऑपरेटर कहलाते हैं। हम लोगों ने उसे ऑपरेटर नाम दिया हुआ है। तो जब वो पैसा अपना डिप्लॉय करेंगे तो निश्चित ही है मार्केट पर इम्पैक्ट होता है। हमारे और आपके 10, 20, 50 लॉट का ट्रेड लेने से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही जब FII, DIIs और HNIs वगैरह मिलकर जब ऑर्डर एक्सिक्यूट करते हैं तो प्राइस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। तो इन्हें हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो इस वीडियो में हर जगह पे ऑपरेटर ही बोलकर इस वीडियो को देखा जाएगा, समझा जाएगा। अब होता क्या है ना दोस्तों कि जब ऑपरेटर अपने ऑर्डर को एक्सिक्यूट करते हैं ना, तो उनके ऑर्डर को करने के लिए वो किस तरह से ऑर्डर को एक्सिक्यूट कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं, वो अपना फुटप्रिंट छोड़ते हुए चले जाते हैं। वो बताते हैं उनके चाल को, उनके ऑर्डर के एक्सक्यूशन से ये पता चलता है कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे बाय किया हुआ है। निश्चित तौर पर वो प्राइस जब छूट जाएगी तब आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही बात समझनी चाहिए कि उस प्राइस पे अगर ऑर्डर अनफिल्ड रहा, फील्ड ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का कोई किसी प्राइस रेंज में ऑपरेटर ने ऑर्डर लगाया हुआ था, उसमें से 60 करोड़ 70 करोड़ का ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, 30 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो और वहां से प्राइस ऊपर निकल चुकी है मानिए, तो वो ऑपरेटर फिर से उस प्राइस को उस जोन पे लेके आता है ताकि उसका बचा हुआ 30 करोड़ रुपए भी एक्सिक्यूट हो जाए। वो जल्द से जल्द लेकर आएगा, एक बड़ा सा कैंडल मारेगा, वीट ही जाएगा और ऑर्डर एक्सिक्यूट करा देगा। उसके बाद फिर एक फर्दर रैली दे देगा वहां से। तो उसको अनफिल्ड ऑर्डर कहते हैं। जो पहली बार में फील्ड हुई हो और पूरी ऑर्डर अगर फील्ड नहीं हुई तो बची हुई जो ऑर्डर होते हैं उसको अनफिल्ड ऑर्डर कहते हैं। उस अनफिल्ड ऑर्डर को फिल करने के लिए ऑपरेटर फिर से उस प्राइस के अंदर लाता है, अपने जोन के अंदर। तो जहां से ऑपरेटर ने बाय किया है वहां पे कुछ कैंडल्स रुके हुए रहते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा रैली दिखता है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, देखिए यहाँ पे ये 2 कैंडल छोटी छोटी बनी, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है। तो इसका मतलब है इस जगह पे तो दिख रहा होगा दोस्तों, इस जगह पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। इस दिन गैप अप खुलकर यहाँ पे 2 छोटी कैंडल बनाती हैं और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बड़ी कैंडल हमेशा कोई ऑपरेटर ही बनाता है। हम रिटेलर्स में इतनी ताकत नहीं होती कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हम बना पाए।
तो ये निश्चित ही है कि यहाँ पे इस जगह पे ना ऑपरेटर जो है अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा था। ढेर सारे ऑर्डर को उसने रोका गया वहाँ पे और ढेर सारे सेल ऑर्डर बनवाए गए और उस सारे सेल ऑर्डर को बाय करके ऑपरेटर ने रैली एक किया है। ठीक है, तो ये जो दो छोटी कैंडल बनी है ना दोस्तों, यही पर एक जोन क्रिएट होता है। हम लोग सीखेंगे, इसको विस्तार से सीखेंगे कि कैसे जोन क्रिएट होते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये छोटी सी एक जोन बनी हुई है जिसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन बनाने का एक तरीका है, टेक्निकल वे है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, यहाँ इस जगह पे ऑपरेटर ने प्राइस को रोके रखा है। इस दो कैंडल्स में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है। उसके बाद अचानक बड़ा सा कैंडल बनाया गया है। ये बड़ा कैंडल हमारे और आपके बस की बात नहीं है दोस्तों कि इतना बड़ा कैंडल हम लोग बना पाए। ये ऑपरेटर ही बना सकते हैं, वो इतना बड़ा पैसा डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे कि तरह से रैली होती है। तो ये जो दो कैंडल मिल के रुके हुए थे, हॉल्ट किए हुए थे, इसी को हम लोग बेस बोलते हैं कि ये एक बेस बन रहा था। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, ये पहली वाली जो आपको दिख रही है रेड कैंडल, ये दरअसल रेड कैंडल नहीं है, ये एक ग्रीन कैंडल है। ये अनसीन कैंडल का एक एग्जांपल है। इस अनसीन कैंडल को समझने के लिए आप चाहें तो एक अलग से दूसरी वीडियो में बना दूंगा। थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि आप ये चूंकि दूसरे दिन की बात है ना, यहाँ से दूसरे दिन 10 तारीख ये चालू हो रही है, इसलिए गैप अप खुला हुआ है ये प्राइस, इसलिए कैंडल ये आपको ऐसी दिख रही है। दरअसल ये कैंडल जो है ना दोस्तों, ये यहाँ से खुलनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट चलता रहता तो ये क्या होता, यहाँ से बनती कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती, ऊपर जाती, फिर नीचे आती थोड़ी सी और बंद यहाँ पे होती जहाँ की बंद हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया है, ये एक बड़ा सा कैंडल की तरह है। दिखाता हूँ मैं बना के, कोशिश करता हूँ आपके लिए कि बन जाए। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये 9 अक्टूबर 2023 का कैंडल है। ये छोटा सा एक आवर का कैंडल है, जबकि ये 10 अक्टूबर का है, यानी दूसरे दिन का कैंडल है ये। तो ये जो गैप अप हुआ है ना, इतना बड़ा जो गैप अप हो गया ना इस दिन, इस वजह से ये कैंडल ऐसी दिख रही है कि रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल। दरअसल बेयरिश कैंडल बिल्कुल नहीं है। आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ ये कैंडल बनती कैसी। अगर मार्केट क्लोज नहीं होता और कंटिन्यू रहता तो ये कैंडल बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती। कैसे बनती है दोस्तों, देखिए पिछले दिन का ये जो क्लोजिंग हुई है ना, वहां से कैंडल स्टार्ट होती और यहाँ तक जाती। अब देखिए इस चीज को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि बन जाए। यहाँ तक जाती और ये कैंडल कहाँ से चालू होती, यहाँ से चालू होती। पिछले दिन के जहाँ क्लोजिंग हुई वहां से चालू होती और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे दिखती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखेगी जब भी, और ये वीक दिखेगा ऊपर से यहाँ तक वीक दिखे। तब देखिए दोस्तों ये क्या दिख रहा है, एक बड़ी सी कैंडल। यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ है, छोटा सा 3 कैंडल में ऑर्डर को इकट्ठा किया गया है ऑपरेटर के द्वारा और एक बड़ी सी कैंडल दी गई है। फिर से यहाँ पे एक समय रुका गया है, 1 घंटे का एक कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे फिर से बेस बना हुआ है। इसको हम लोग विस्तृत से समझेंगे, आगे समझ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी बेस कैंडल बनी है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। यही डिमांड जोन बनता हुआ आगे होता है। ठीक, प्राइस जब यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से हम लोग बाय शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि सपोर्ट है, सपोर्ट वहाँ पे है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन जो होती है वो ऑपरेटर के प्रिंट को दिखाती है। ऑपरेटर ने यहाँ पे ऑर्डर लिया है, उस चीज को दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर ने ऑर्डर लिया है, इसलिए ये डिमांड जोन है। जबकि यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है तो ये सपोर्ट नहीं होगा। सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है। सपोर्ट यहाँ ये जो कैंडल का लास्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। थोड़ा सा अगर जोन देखें तो यहाँ तक सपोर्ट हो सकता है। इस तरह से आप देखेंगे तो सपोर्ट बिल्कुल अलग चीज होती है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन बिल्कुल अलग होती है। बहुत से लोग इस दोनों चीज को मिक्स करके बताते रहते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं दोस्तों। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगी। रेजिस्टेंस जब आपको खींचने की समय आएगी, हम लोग कहाँ खींचेंगे, ये एकदम ऊपर में जाके बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे सप्लाई जोन बिल्कुल नहीं है। सप्लाई जोन कहाँ पे बन रही है, आपके नजर के सामने बताता हूँ। सप्लाई जोन जो है ना, देखिए ये ड्रॉप है, यहाँ पे 3 बेस है और एक ये बड़ा सा ड्रॉप है। तो ये जो 3 बेस कैंडल बन रही है ना, यही सप्लाई जोन है। इसको हम लोग थोड़ा रेड कर देते हैं कि समझने में दिक्कत ना हो लोगों को। देखिए यहाँ पे ये जो बनी ना, ये सप्लाई जोन है, जबकि रेजिस्टेंस कहाँ है, इसके ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन ऑपरेटर का फुटप्रिंट है, ऑपरेटर की वजह से बनाए जाते हैं, जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम रिटेलर की वजह से बनते हुए दिखते हैं। सब यही कारण है कि आप अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टूटते हुए देखते होंगे। अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाते हैं या ब्रेकआउट होने की स्थिति में फेक ब्रेकआउट में बदल जाते हैं। ये सब मामले आप हमेशा देखते होंगे। यही कारण है क्योंकि वो रिटेलर की वजह से बन रहे हैं, और रिटेलर के ऑर्डर में कितनी ताकत होती है। एक ऑपरेटर चाहे तो आसानी से उसे लेकर जा सकती है उसके स्टॉप लॉस को ना। इसलिए तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह न देख के नजर रखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी नजर रखेंगे, लेकिन हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे ही रिलाई करेंगे और उसके एक्शन को देखेंगे, क्योंकि वही फुटप्रिंट है ऑपरेटर। तो हम लोग ऑपरेटर के साथ में जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल और अनसीन कैंडल का देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दिख रहा होगा, कैंडल यहाँ से खुलती है, गैप डाउन की वजह से खुलती है और नीचे आके यहाँ पे बंद होती है। ठीक है, जबकि इस कैंडल को होना कैसा चाहिए था, मैं देखिए खुलना यहाँ से चाहिए था इसको। ठीक है, और खुल के नीचे आना चाहिए था यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक। ये इस तरह से बड़ी कैंडल दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट था या कंटिन्यू मार्केट चलता रहता तो ये बड़ी सी एक रेड कैंडल होती। यही कारण है कि देखिए यहाँ से छोटा सा ड्रॉप है, ये बेस है और ये बहुत बड़ा ड्रॉप है, इसलिए यहाँ पे एक जोन है, सप्लाई जोन है। ये अनसीन कैंडल का एग्जांपल को फिर से समझ में आ रहा होगा कि अनसीन कैंडल होती क्या है। जब भी गैप अप या गैप डाउन होती है या दूसरे दिन का कैंडल जब शुरू होती है, तो उसको हम लोग फैक्टर को देखते हुए, जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से इतना बड़ा कैंडल है ये गैप डाउन की तरफ। ठीक है ना, तो ये यहाँ से कैंडल यहाँ का नहीं है, ये यहाँ से आपको रीड करना चाहिए। यहाँ से कैंडल यहाँ तक आई है, बहुत बड़ा ये फॉल था। ठीक है, ठीक वहीं पे आप इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल पे, तो ये अनसीन कैंडल है, ये देखने में रेड लग रही है, लेकिन है यहाँ से जब चलेगी ये कैंडल तो ग्रीन दिखनी चाहिए, ये ग्रीन दिखती। अगर यहाँ से खुलकर प्राइस यहाँ तक पहुंच दिया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो ये एक ग्रीन कैंडल दिखती है। ग्रीन कैंडल होती कैसी, मैं बताता हूँ। ये ग्रीन कैंडल यहाँ से चालू होके यहाँ तक होती है। तो इस तरह से कैंडल को हम लोग को रीड करना चाहिए दोस्तों। ये बिल्कुल नई चीजें आपको पता चली होंगी इस वीडियो में। इस तरह की ढेर सारी लर्निंग चीजें और अच्छी बातें आपको झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपको देखने को समझने को मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्किंग कैसे करते हैं और इसका आइडियल टाइम फ्रेम क्या है। इन सब चीजों पे अब हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडियल टाइम फ्रेम दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा नजर रखिए दोस्तों, कि जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में टाइम फ्रेम जो होनी चाहिए जोन को मार्किंग करने के लिए, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, उसको मार्किंग करने के लिए 1 आवर का चार्ट लेते हैं। जबकि प्राइस एक्शन का आइडेंटिफिकेशन जोन का मार्किंग जब होगा 1 आवर में, तो काफी बड़ा जोन दिखता है ना दोस्तों, तो उस पर तो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो फिर उस पर हम लोग उस जोन के अंदर में अगर प्राइस चल रही है, जैसे मानिए कि सप्लाई जोन पे अगर प्राइस चल रही है, पर जाकर प्राइस यहाँ पे रुक रही है, ये एक जोन बन गया है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे आने वाली है, तो इतना बड़ा जोन में कहां पे हम ट्रेड लें। इतना बड़ा जोन, अगर ये 100 पॉइंट का जोन है, तो उसमें तो स्टॉप लॉस हमेशा बार बार हिट होता रहेगा। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाइए, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये जोन और भी ज्यादा चौड़ा दिखने लगेगा। उसमें आप प्राइस एक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना है। लोअर लो बन रहा है क्या, तो वहां लोअर लो में लोअर लो बन रहा है, तो अगर लोअर हाई जो हमारा होगा ना, वहां पे हम लोग ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। फिर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे चले जाएंगे और सबसे अच्छा प्राइस जो मिलता होगा वहां पे हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेंड इनिशिएट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक उसी तरह से जब स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है, तो जोन का आइडेंटिफिकेशन एक दिन के टाइम फ्रेम में करना चाहिए, और 15 मिनट या 30 मिनट या कभी कभी 1 घंटे, अगर जोन न मिल रहा हो तो 1 घंटे तक जाकर हम लोगों को
प्राइस एक्शन आइडेंटिफिकेशन कर लेना चाहिए और फिर से जब ट्रेड एक्सक्यूशन का समय आएगा, प्लेस करने का, ऑर्डर प्लेस करने का जब समय आता है, तो 1 मिनट या 5 मिनट में जाके चार्ट को देख के बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग ऑर्डर को एक्सिक्यूट करेंगे। अब बात आती है कि हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोग करेंगे कैसे, बेस क्या होगा हमारा। इसमें 2 तरह के पैटर्न दिखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहला होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न। तो पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में पहला आता है रैली बेस्ड रैली, दूसरा आता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आगे चार्ट पे दिखाऊंगा दोस्तों, और इसको हम लोग स्क्रीन पे भी समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट पे भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझ लेते हैं इस बात को कि कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है 2 होते हैं, रैली बेस्ड रैली और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। उसी तरह से रिवर्सल पैटर्न जो है, रिवर्सल पैटर्न भी 2 प्रकार के होते हैं, रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कुछ क्लियर हो। रैली बेस्ड रैली का मतलब है दोस्तों कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे बेस बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर बेस बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये रैली बेस रैली का एग्जांपल है। यानी कहने का मतलब है ये रैली होता है, ये यहाँ पे बेस बनती है, फिर रैली होती है, फिर बेस बनती है और फिर रैली बनती है। इसके बारे में हम लोगों ने एक और भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन से अलग है, इसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है। आप चाहें तो आई बटन में आपका लिंक दिख रहा है, आप जाकर उसे जरूर देखें, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगी। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में पहला जो पैटर्न है वो रैली बेस रैली है। यानी रैली, यहाँ पे बेस बना, फिर रैली, फिर बेस बना, फिर रैली। तो ये रैली बेस रैली यानी कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यू एक पैटर्न बना रही है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का पहला एग्जांपल है। उसी तरह से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जब मार्केट को नीचे गिरना होता है तो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाकर वो नीचे आती है। जैसे यहाँ से मार्केट चला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बेस बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो बेस बनती है ना, यही हमारा सप्लाई जोन बनता है। ये दूसरा एग्जांपल है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यानी ड्रॉप हो रहा है, बेस हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बेस हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर बेस बनाता है, फिर ड्रॉप होता है। ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में क्या है, रिवर्सल पैटर्न में 2 तरह के पैटर्न देखे जा रहे हैं, रैली बेस ड्रॉप। देखिए, जैसे मानिए कि प्राइस ऊपर की ओर गई है, एक रैली दिया है और फिर यहाँ पे बेस बनाया, बेस बना रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद ड्रॉप, फिर गिर जाता है प्राइस। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बेस दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। कहने का मतलब है ये रैली लेकर ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के क्रम में उसको ऊपर जा सकता था, लेकिन वो नीचे आ गया। तो यहाँ से जो ये रिवर्स हो गया ना, ट्रेंड जो रिवर्स हुआ, इसलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से रिवर्सल पैटर्न का दूसरा एग्जांपल भी ड्रॉप बेस रैली है। जैसे मानिए यहाँ से गिर रही है प्राइस, आई, और यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रही है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो बेस बनाने के बाद अगर प्राइस ऊपर चल जाती है तो इस यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का एग्जांपल होता है। यहाँ से ड्रॉप हो रही है, बेस बना रही है, रैली ले रही है, तो ये जो जोन बना, ये हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। तो यही चार पैटर्न पे पूरा का पूरा मार्केट चलता है दोस्तों। डिमांड और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट में ना मात्र ये 4 पैटर्न ही काम करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। इसमें ढेर सारे ट्रायंगल पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अगर ध्यान में रखेंगे ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न और जितना भी तरह के हम लोग प्राइस एक्शन में, सिंपल प्राइस एक्शन में जो पैटर्न जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर भी ट्रेड लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत हाई एक्यूरेसी का स्ट्रेटेजीज है और इस पे हम लोग रिलाई करते हैं। तो सिर्फ फिलहाल इस वीडियो में इसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पैटर्न बना, ये ड्रॉप बेस रैली का एग्जांपल था। इस तरह से मात्र 4 पैटर्न होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न
किसे बोलते हैं, रिवर्सल कैप पैटर्न किसे बोलते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न में रैली बेस्ड रैली होती है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होता है, और रिवर्सल पैटर्न में रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली होता है। यही 4 पैटर्न पे हम लोग पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग आ गए अपने चार्ट पे। आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है और इसी पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि जब इंट्राडे की बात आती है तो यही आइडियल टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप लोगों ने पीछे देख ही लिया है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। इस चार्ट में दोस्तों कहीं आपको कुछ दिखा है क्या? मैं दिखाता हूँ कि ये एक अनसीन कैंडल है। अनसीन कैंडल का मतलब है कि यहाँ से जहाँ से पिछला कैंडल का तो देखने पे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारा ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पे ये पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिए इस बात को। ये ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 3 बेस कैंडल है और फिर रैली है। देख रहे हैं दोस्तों, फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप है, यहाँ पे 3 बेस कैंडल और रैली है। ये कौन सा पैटर्न है दोस्तों? ये रिवर्सल पैटर्न है। हम लोगों ने पीछे देखा ही है, ये रिवर्सल पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। और ये जो बेस बन रही है यहाँ पे, यही हमारा डिमांड जोन बनने वाला है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्रॉप बेस रैली हो गई और फिर रैली, ये एक बेस कैंडल और फिर रैली। कहने का मतलब फिर यहाँ पे बेस बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक डिमांड जोन। दोस्तों, रिटेलर्स का यहाँ पे सपोर्ट कोई देख नहीं पाता, कोई भी रिटेलर्स यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जोन जरूर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मार्किंग भी करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा, ड्रॉप बेस रैली, फिर रैली बेस रैली। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जांपल है। ठीक है, अब बात यही है दोस्तों कि इसको मार्किंग कैसे करेंगे। तो चलिए मार्किंग हम लोग देखते हैं, मार्किंग कैसे करने वाले हैं। मार्किंग के लिए हम लोग को 2 चीजें जानने की जरूरत है दोस्तों। जब भी जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनती है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि सप्लाई जोन हम लोगों ने खींचा हुआ है, तो इसमें 2 लाइन से मिलकर ये सप्लाई जोन बनी हुई है। एक ऊपर की लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। ठीक, उसी तरह से जब हम लोग एक डिमांड जोन का मार्किंग करेंगे और इसको ग्रीन पट्टी में जब डालेंगे, तो ये डिमांड जोन भी 2 लाइन से मिलकर बनी होती है। एक ऊपर की लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। तो इसमें सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, वो दोनों 2 लाइन से मिलकर बनती है। तो और करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का जो भी लाइन होगा वो प्रोक्सिमल लाइन कहलाता है, और करेंट मार्केट प्राइस से दूर का जो लाइन होगा वो डिजिटल लाइन कहलाता है। तो डिजिटल लाइन सप्लाई जोन के लिए डिजिटल लाइन कौन सा होगा? सप्लाई जोन के लिए करेंट मार्केट प्राइस तो यहाँ पे है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल लाइन कौन सा है? ये वाला, ये डिजिटल लाइन है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, ये डिजिटल लाइन है। ठीक, प्रोक्सिमल लाइन कौन सा है? प्रोक्सिमल लाइन ये है हमारे। ठीक है, ये प्रोक्सिमल लाइन, ये डिजिटल लाइन। सप्लाई जोन के लिए ये प्रोक्सिमल लाइन, ये डिजिटल लाइन। ठीक, उसी तरह से डिमांड जोन के लिए प्रोक्सिमल लाइन, करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का जो लाइन होगा ये है प्रोक्सिमल लाइन, और ये है डिजिटल लाइन। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोस्तों? चलिए फिर से एक बार बता देता हूं आपके लिए। करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का जो भी लाइन होगा वो प्रोक्सिमल लाइन कहलाता है, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, वो प्रोक्सिमल लाइन है। जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का जो लाइन होगा वो डिजिटल लाइन कहलाएगा, ये और ये। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसकी प्रोक्सिमल और डिजिटल लाइन में लोगों को जोन को खींचने में बहुत परेशानी होती है, और इसका सही वे क्या है उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये अलग अलग तरीके से खींचा जाता है। 3 तरीके हैं इसके, जिसमें सबसे जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे डिजिटल लाइन रखना है और कहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन रखना है। देखिए इस जोन में देखिए दोस्तों, ये जोन हम लोगों ने जो डिमांड जोन बनाया है, हम लोगों ने क्या माना, यहाँ से यहाँ तक रैली, ये बेस था, ये रैली था। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं उसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को एक जोन बनाना है, डिमांड जोन बनने वाली है। निश्चित ही है, यहाँ से यहाँ रैली, फिर एक बेस, फिर रैली मिली है। तो जब यहीं पे क्यों करेंगे, ये बात तो आती है कि यहाँ पे क्यों करें, यहाँ क्यों नहीं करें। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, डिमांड जोन बनाने का जब बारी आती है तो करेंट मार्केट प्राइस जहां भी चल रही है ना, बस करेंट मार्केट प्राइस पर एक लाइन खींचिए, ताकि पीछे जब चार्ट पे जाए तो ये पता चले हम लोगों को कि ये लाइन है कहाँ पे। इसको हम लोग अलग कलर से कर लेते हैं ताकि दूर तक भी पता चले। ये ब्लू कलर से हमने करा है, जब पीछे जाएंगे तो पता चलेगा हम लोग को। ठीक है, अब देखिए ये करेंट मार्केट प्राइस से बस डिमांड जोन जब क्रिएट करने की बात आएगी तो
इस करंट मार्केट प्राइस से नीचे और लेफ्ट साइड के चार्ट पर जाना है। अब इससे नीचे जाते जाएंगे और नीचे जाएंगे और लेफ्ट साइड, तो बाएं साइड गए तो सबसे पहला जो जोन मिल रहा है वो डिमांड जोन ये वाला है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए फिर से बताता हूँ, करंट मार्केट प्राइस से बस नीचे और लेफ्ट साइड जाना है डिमांड जोन के लिए। डिमांड जोन के लिए जब भी जाएंगे तो नीचे जाएंगे। ये तो क्लियर है ना दोस्तों कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे जब भी होगी तो डिमांड जोन होगी, ऊपर जब भी होगी तो सप्लाई जोन होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस से नीचे जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इससे नीचे आए, लेफ्ट आए, यहाँ पे कहीं भी जोन नहीं है, मतलब बेस कैंडल नहीं है। ये बेस कैंडल दिख रही है, ये वाली छोटी वाली एक बेस कैंडल दिख रही है आपको। यहाँ पे एक जोन बनेगा हमारा, तो हम लोग मार्किंग करते हैं इसकी। देखिए ये कैंडल में सबसे नीचे का पॉइंट यहाँ पकड़ लेंगे और बेस कैंडल हमारा यही है, एक बेस कैंडल है इसमें। ये तो हमारा रैली कैंडल है, बेस रैली। इस कैंडल को नहीं लेके इस कैंडल को लेंगे, इस कैंडल के निचले भाग को और इस कैंडल के बॉडी के ऊपरी भाग को। ठीक है, ये देखिए हमारा एक जोन बन गया। इसके 3 मेथड हैं। कुछ लोग ऊपर रख लेते हैं, वीक टू वीक रख लेते हैं, कुछ लोग बॉडी टू बॉडी रख लेते हैं, कुछ लोग नीचे से वीक ले लेंगे, एक बॉडी ले लेंगे। इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार ही किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं तो यही मार्किंग करता हूँ, जब डिमांड जोन की बात आती है तो नीचे का वीक और ऊपर का बॉडी मैं मार्क करता हूँ। लेकिन वैसा करने के बाद देख रहा हूँ कि बहुत छोटा सा जोन मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो ये बनी हुई कैंडल, फेक कैंडल जिसको बोलते हैं हम लोग, इंसिन कैंडल तो रियल कैंडल हो गई, और ये फेक कैंडल है जो दिखा रही है लेकिन ये गलत कैंडल है। तो इसी कैंडल के लो को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस दिन जब खुली है प्राइस तो यहाँ तक आई है, इसलिए इसके भी नीचे को ले लेते हैं। और जब इसको ले रहे हैं तो फिर इस दोनों कैंडल के बॉडी के ऊपर हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं। इस तरह से ये जोन आपको बनता हुआ दिखा। इसमें प्रोक्सिमल लाइन कौन सी होगी दोस्तों, ये करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का जो लाइन है वो प्रोक्सिमल लाइन है हमारा, ये वाली, और ये डिजिटल लाइन है। ये आपको एक जोन, डिमांड जोन क्रिएट हुआ। डिमांड जोन को मार्किंग हम लोगों ने करके दिखाया। चलिए एक और डिमांड जोन आपके लिए मार्किंग करता हूँ ताकि और आप क्लियर हो सके, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो सके। आप देख रहे होंगे पहली जोन हम लोगों ने मार्किंग कर दी है। हम दूसरी जोन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, फिर अब इस जोन के नीचे और बाई साइड चलते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आए, जब चार्ट यहाँ पे आया तो चार्ट में कुछ आपको दिख रहा है, कोई करने की कोशिश कीजिए, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक रेड कैंडल है, ठीक है ना, यानी इसको ड्रॉप मानेंगे, फिर यहाँ पे बेस मानेंगे, फिर ड्रॉप मानेंगे और यहाँ पे बेस मानेंगे, और फिर एक रैली है। ये तो मैंने बता ही दिया, अनसीन कैंडल है यहाँ पे, तो ये ग्रीन कैंडल है, रैली है, यानी ड्रॉप बेस रैली। तो ये क्या हुआ, एक रिवर्सल पैटर्न हुआ हमारा। यहाँ पे पैटर्न कोई भी हो दोस्तों, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो या रिवर्सल पैटर्न हो, दोनों में ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनेंगे। जब रिवर्सल पैटर्न होगा तो उसमें डिमांड जोन बनेंगे या सप्लाई जोन बनेंगे, और जब कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो उसमें भी, जब कंटिन्यूएशन पैटर्न शॉर्ट साइड के लिए हो रहा है तो उसमें हमेशा सप्लाई जोन बनते हुए नीचे जाएंगे। ठीक उसी तरह से जब कंटिन्यूएशन पैटर्न रैली बेस रैली बन रहा है तो उसमें डिमांड जोन बनते हुए चले जाएंगे ऊपर। यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली है, ये 3 कैंडल मिलकर बेस बना रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश करेंगे। डिमांड जोन क्यों, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। अब देखिए इसको मार्किंग कैसे करेंगे। हमारी बेस कैंडल कौन सी है, ये तीनों बेस कैंडल है दोस्तों, ठीक है ना, ये तीनों बेस कैंडल है, ड्रॉप है, बेस है और रैली है। तो इस तीनों बेस कैंडल में कहां से कहां तक मार्क करेंगे, इस तीनों बेस कैंडल का सबसे निचला भाग या तो बॉडी या विक जो है क्या है, यही है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे और ऊपर की ओर जाके कहां तक जाएंगे, पूरा वीक तक नहीं लेंगे, क्योंकि जब वीक ले लेंगे तो बहुत बड़ा जोन बनने वाला है। ये उतना बड़ा जोन भी नहीं बनाते हम लोग। सबसे ऊपर बॉडी जो है ये वाला कैंडल का यहाँ तक है, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक खींच सकते हैं, लेकिन फिर छोटा हो जाता है। तो ऐसा करते हैं ना, ये ड्रॉप के हम लोग वीक को पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्राइस तो लाया गया है यहाँ तक, तो यहाँ से अगर हम लोग खींच देते हैं ना तो काफी अच्छा जोन बन जाएगा। ये मैं खींच कर दिखाता हूँ। ये यहाँ से हम लोग लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस कैंडल का वीक यहाँ पे है, यहाँ से लेते हैं और कहाँ तक लेंगे, ये बीच वाला जो कैंडल है ना, बीच वाले कैंडल का बॉडी तक ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है, चलता है दोस्तों उतना, ठीक है। तो ये दूसरा जोन हम लोगों ने खींच लिया। तीसरा जोन खींचने की बारी आएगी तो कहाँ जाएंगे, इधर ऊपर नहीं जाएंगे दोस्तों। मैंने बताया ना, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड और नीचे की ओर जाना है, सिर्फ इधर की ओर चलते चले जाना है चार्ट पर, ठीक है। तो हम इसके भी नीचे जाएंगे। ये जोन जो है आइडेंटिफिकेशन अगर करना है तो इसके भी नीचे जाएंगे, तो नीचे चार्ट तो दिख ही नहीं रही है,
और चार्ट को छोटा किया तो फिर देखिए यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हैं, फिर इससे लेफ्ट जाएंगे यहाँ तक और फिर नीचे की ओर आएंगे। यहाँ कहीं भी जोन नहीं दिख रही है दोस्त, ठीक है ना। ये विक मार्कर ऊपर गई हुई है, कहीं जोन नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चार्ट देख लिया। अब इसके और देखने के लिए फिर इससे नीचे और लेफ्ट साइड चले जाएंगे। ये देखिए, इससे नीचे और लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पे कुछ है क्या, अब इसको चार्ट को बड़ा करते हैं, ये वाला चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखने का कोशिश करते हैं तो दिख रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर तो नहीं होगा, क्योंकि इससे नीचे तो हम लोगों ने जोन आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वाला जोन दिख रहा होगा आपको, जो ये वाला, यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ तक फिर आएंगे हम लोग। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर समझ ना आए तो दोबारा तिबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि एकदम क्लियर हो जाए डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी सिर्फ वीक है, वीक का डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम लोग मार्किंग नहीं करते, हालांकि करना चाहिए, लेकिन उस पर अलग एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे तो मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। फिर इससे नीचे और जाएं, यहाँ पे ये जोन एक तो है, यहाँ पे रैली, बेस रैली, लेकिन इस जोन में प्राइस एक बार आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है, इसलिए इस जोन में भी कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये जोन एक फेज जोन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, ड्रॉप, बेस रैली, फिर बेस रैली, तो ये जो चीज बना ना, ये फिर से एक डिमांड जोन। इसको भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए नीचे से खींचूंगा, ये दो कैंडल को बेस मान रहे हैं, अगर तो दोनों कैंडल के ऊपर का बॉडी, बस हो गया। इतना तो आसान है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ डिमांड जोन का मार्किंग देखा है, अब हम लोग सप्लाई जोन का मार्किंग देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ पहले, उसके बाद फिर से मार्किंग करता हूँ। देखिए अब इस प्राइस से हम लोग नीचे 2 डिमांड जोन ऑलरेडी, 3 डिमांड जोन खींच चुके हैं हम लोग। अब इस डिमांड जोन से क्या समझ में आता है दोस्तों, अगर प्राइस धीरे धीरे करके इस जोन को अगर ब्रेक कर देना, तो कहीं भी ये रुकने वाली चीज नहीं है, फिर बहुत बड़ा फॉल एक दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये डिमांड जोन के बाद सीधा यहाँ पे डिमांड जोन है, बीच में प्राइस हॉल्ट करेगी, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए, ये मानते हैं हम लोग, क्योंकि रोकने के लिए ऑपरेटर है ही नहीं यहाँ पे। ऑपरेटर का प्राइस यहाँ पे है, वो चाहेगा कि जल्द से जल्द प्राइस यहाँ पे आए, ताकि फिर से मैं अपना ऑर्डर को एक्सिक्यूट करूँ अपनी जोन में। अगर कुछ अनफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए हैं तो वो भी एक्सिक्यूट होगा, और भी ऑर्डर लोग एक्सिक्यूट करेंगे, है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए, डिमांड जोन हो गया हमारा। सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। सप्लाई जोन कैसे मार्किंग करेंगे, यहाँ से जहाँ करेंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर चलते जाएंगे। टाइम फ्रेम दोस्तों वही है, 1 घंटा, 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम लोग मार्क कर रहे हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो इससे लेफ्ट जाएंगे, कहीं दिख रही है क्या, इस जगह पे कहीं दिख रही है क्या, इस जगह पे कहीं दिख रही है, आप ऊपर जाएंगे, कहीं दिख रही है, कोई जोन नहीं दिख रही यहाँ पे। अब यहाँ के बाद इधर जाएंगे, यहाँ पे ढूंढने का कोशिश कीजिएगा तो आपको कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आप बताइए कैसे ढूंढेंगे हम लोग। ये देखिए, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल है, ड्रॉप है, ठीक है, छोटा सा यहाँ ड्रॉप है, ये बेस पे जैसा बनाया है 3 कैंडल, और फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। ये अनसीन कैंडल का एग्जांपल है। यहाँ से लेके यहाँ का रेड कैंडल है इतना बड़ा, तो निश्चित ही है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनेगा। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों? यहाँ से देखिए, ये छोटा सा ड्रॉप है, ये बेस है और ये ड्रॉप है, ठीक है। या यहाँ से अगर देखेंगे तो ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये ड्रॉप है। प्राइस एक्शन भी बन रही है हम लोगों के हिसाब से। कैसे बन रही है प्राइस एक्शन, देखिए, लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो का एग्जांपल है, देखिए लोअर लो बन रही है। तो प्राइस एक्शन भी बता रही है कि डाउन साइड का हमारा मूवमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे एक जोन का आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जोन को हम लोग खींचने का कोशिश करते हैं। कहाँ से खींचेंगे, पहले ये क्लियर कर लेना है कि हमारा बेस कैंडल कौन सा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1, 2, 3, ये तीनों को हम लोग बेस कैंडल कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर देखें, यहाँ से ड्रॉप है, ये बेस है और एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, तो यहाँ पे एक जोन है, कौन सा, सप्लाई जोन है, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत कमाल की चीज चार्ट पे दिखने वाली है दोस्तों, बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे आप। सप्लाई जोन मार्किंग करने वाले हैं, फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे, इस तीनों का ऊपर का विक लेंगे और नीचे का बॉडी लेंगे। इस तीनों कैंडल में सबसे नीचे का बॉडी कौन सा है, ये यहाँ पे देखिए, ये इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल का बॉडी और तीनों कैंडल का सबसे ऊपर का विक, यहाँ पे ये सप्लाई जोन बन गया। अब देखिए ना दोस्तों, ये सप्लाई, इसको पहले रेड कर लेता हूं मैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये सप्लाई जोन बन गया। कमाल देखिएगा दोस्तों, मैं इसको ना एक घंटे के चार्ट में बनाया मैंने, और 5 मिनट पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 5 मिनट पे खींचा, कहाँ से हम लोगों ने खींचा, कहाँ से, यहाँ से खींचा, ठीक है। प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आती है 13 तारीख को, ठीक, ऊपर जाती है 14 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को ही,
देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके इतना बड़ा कैंडल मार के दिखाता है ऑपरेटर कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ अब। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे जो रिलाय करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो समझते हैं, उनको ये पता होता है पहले से ही कि तुम कितना भी ऊपर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन बना हुआ है मेरा। तुम मेरे सप्लाई जोन में जाओगे जब भी, तो मैं प्राइस एक्शन का सहारा लूंगा और शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले लोगों की इसी वजह से बहुत हाई होती है दोस्तों, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि उनको कहां से शॉर्ट करना है वहां और कहां से लॉन्ग करना है। देखिए ना, यहाँ से 13 तारीख को मार्किंग हुआ 12 तारीख के पूरे चार्ट पर, और 12 तारीख को शाम को हम लोगों ने मार्किंग करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब 13 तारीख को प्राइस घूमता है, इस जोन में आए तब तो हमारा बाय होगा। बाय तो हमने किया ही नहीं यहाँ से, हालांकि बाय भी जो करता ना वो प्रॉफिट में होता, लेकिन हमारी इस कॉन्सेप्ट में बाय का कहीं सिचुएशन नहीं था। मैं बताऊंगा इसमें भी आप बाय कर सकते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस जोन को ना डिजिटल लाइन से इस डिजिटल लाइन के बीच में ना 3 जोन हैं। तीनों जोन को हम लोग रीड करते हैं। तीनों जोन को समझने के लिए एक आई बटन में वीडियो का लिंक है दोस्तों, उसको आप जाकर जरूर देखें कि कैसे ये जो प्राइस यहाँ पे आई थी तो वो होलसेल जोन में प्राइस है। इसलिए हम जब भी सोचेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट का तो सोच ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का ही सोचेंगे, क्योंकि ये होलसेल प्राइस है। जस्ट उसके ऊपर 3 भाग में, इस डिजिटल लाइन से इस डिजिटल लाइन के बीच में जब इस पूरे जोन को, इस पूरे जगह को 3 भाग में बांटेंगे तो सबसे नीचे का जो जोन कहते हैं उसको हम लोग होलसेल जोन कहते हैं, बीच वाले को फेयर जोन कहते हैं, और सबसे ऊपर वाला को जो सप्लाई जोन के आसपास होगा उसको हम लोग रिटेल जोन करते हैं। रिटेल जोन में अक्सर रिटेलर बाय करेंगे जबकि ऑपरेटर सेल करेंगे, और हम लोगों को ऑपरेटर के फुटप्रिंट के साथ में ही काम करना है, ऑपरेटर के साथ में ही काम करना है। इसलिए वहां पे हम लोग भी शॉर्ट ऑर्डर के बारे में सोचेंगे। देखिए प्राइस क्या होता है, यहाँ से बड़ा कैंडल मार्कर ऊपर जाता है, सभी लोग बाय करने लगे, यहाँ पे खरीदने लगे माल को कि अब तो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनको पहले से पता है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। देखिए अब उसका रिएक्शन जैसे ही सप्लाई जोन में जाता है, आप अलर्ट होते हैं कि निश्चित ही यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। 1 मिनट का चार्ट कर रहा हूँ जो दोस्तों, ध्यान रखिए। 1 मिनट के चार्ट में जब प्राइस ऊपर जाती है, देखिए यहाँ रिजेक्शन आती है, ऊपर नीचे करती है, और जैसे ही ये एक बड़ा सा कैंडल विक मारती है ऊपर की ओर, यहाँ के आसपास हम लोगों का सेल ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा, और ये जगह होगा सेल ऑर्डर का। ये एक्यूरेसी हमारी बनेगी दोस्तों। आप इस कॉन्सेप्ट को जब पूरी तरह समझेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हमें ऑर्डर वहां पे डालनी है, यही वो जगह होगा जहाँ पे आप ऑर्डर डालेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और जैसे ही ये जोन में जाता है प्राइस, उसके बाद देखिए किस तरह से फॉल कर जाता है ये प्राइस। अब बताइए दोस्तों, ये फॉल करने का ताकत क्या रिटेलर में है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इस बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को कहीं दिमाग में मत बैठाइएगा कि रिटेलर की वजह से इतना बड़ा फॉल हो सकता है। ये ऑपरेटर का फॉल था। ऑपरेटर ऊपर ले गया, किस लिए ले गया? ताकि यहाँ पे जो शॉर्ट करके ऑपरेटर गया हुआ था ना, वो ऑपरेटर का अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ है। मैंने बताया अनफिल्ड ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए 1000 करोड़ का उसे ऑर्डर, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, तो उसने डाला, इस जोन में कहीं भी सेल ऑर्डर हुआ, लेकिन मान लीजिए 800 करोड़ एग्जीक्यूट हुआ, 200 करोड़ बचा रह गया, तो वो उस दिन प्राइस को फिर से लेके उस जोन में गया कि चलो 200 करोड़ जो बचे हुए हैं उसको भी एग्जीक्यूट करा देता हूँ, इसलिए यहाँ पे वो लेके आया प्राइस को। और जैसे ही यहाँ पे आया, फिर से वो 200 करोड़ रुपए एग्जीक्यूट हुआ और प्राइस धड़ाधड़ करके फॉल हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आप, ये फॉल देख रहे हैं दोस्तों। ये फॉल में क्या नहीं लगता कि अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते होंगे तो आपका प्रीमियम 2 से 3 गुना बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में इस तरह का एक भी ट्रेड पकड़ लिया दोस्तों आप लोगों ने, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑपरेटर के फुटप्रिंट को देखकर ट्रेड करने की तकनीक को सीखिए, इससे अच्छा एक्यूरेसी कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? डिमांड जोन, सप्लाई जोन का मार्किंग भी देख लिया। फिर से मैं 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ, यही चार्ट है हमारा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने सप्लाई जोन का मार्किंग करके रखा हुआ था। दूसरे दिन प्राइस खुलती है, ऊपर जाती है, फिर सप्लाई जोन में एंट्री लेती है और फिर फॉल करती है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन को जानने वाले लोग किसी ने भी यहाँ पे चूक नहीं की होगी दोस्तों। जो भी इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं
निश्चित ही है 5% लोग भी नहीं जानते होंगे ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करना, ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करने की तकनीक को नहीं जानते होंगे। इसलिए जो जानते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को की ताकत को जानते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड जरूर इनिशिएट करेंगे और बहुत अच्छा सा प्रॉफिट उन्हें दिख रहा होगा। अब क्या दोस्तों, इस जोन में आएगी, मान लीजिए मंडे को प्राइस खुलती है इस जोन के आसपास, तो लॉन्ग ट्रेड लेना है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखेगा दोस्तों। खुलने के बाद प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कैसा कर रही है, ये जो जोन फुटप्रिंट ऑपरेटर पर पड़ा हुआ है, क्या ये अनफिल्ड ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ है क्या? अगर बचा हुआ होगा तो वो लेके फिर से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो सप्लाई जोन पे वो उसका कुछ अनफिल्ड ऑर्डर और बचा होगा तो वहां तक लेकर चल जाएगा और फिर फॉल करेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी प्राइस डिमांड जोन पे आती है तो लॉन्ग ट्रेड करना है, सप्लाई जोन पे जाती है तो शॉर्ट ट्रेड करना है। ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल मैं बता देता हूं। पे बहुत अच्छा विश्लेषण का जरूरत है, और धीरे धीरे मेरे वीडियो को आप देखते रहें, मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। इस तरह का ढेर सारा लर्निंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो यही कॉन्सेप्ट है डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने का। 3 डिमांड जोन और 1 सप्लाई जोन देख लिया है, दूसरा सप्लाई जोन भी देख लो दोस्तों। इससे होगा क्या ना कि मंडे के लिए मार्किंग का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। तो चलिए ना आपके सामने करके दिखा देता हूँ। एक तो क्लियर है कि ये सप्लाई जोन मैंने कर लिया है। अच्छा, इसमें सप्लाई जोन का मार्किंग के बाद हम लोग प्राइस भी दे देते हैं, कितना से कितना है के बीच में रेंज बन रहा है। ये देखिए, ये सप्लाई जोन जो है 44,553 से 44,633 के बीच में बन रहा है। दोस्तों, ऑपरेटर के मूवमेंट को समझने के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन होता है, जबकि ट्रेड एक्सक्यूशन के समय में मैंने बताया कि वहां पे कैंडल का रिजेक्शन आपको बताता है। उसके साथ में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर डिजिट का। ऑपरेटर डिजिट क्या होता है? किसी खास डिजिट पे ही ऑपरेटर सेल ऑर्डर लगाए रखते हैं। जैसे ही उस डिजिट पे जाता है ना, तो जोरदार सेलिंग चालू होता है। ये ऑपरेटर डिजिट क्या होता है, इसके बारे में ढेर सारी बातें हैं और बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आप चाहें तो पूछिए ना दोस्तों, मेरे कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ढेर सारी वीडियो बनाऊंगा इस पे और ढेर सारी इस तरह की हिडन सीक्रेट्स ट्रेडिंग की मैं बताता रहूंगा। लेकिन याद रखिए, सिर्फ और डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे ही ये सारे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं। और यही एक तकनीक है जो आपको हाई एक्यूरेसी दे सकती है, और कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी दोस्तों। कोई भी रिटेलर की तकनीक जो होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सुपर ट्रेंड, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और भी जो भी, सब रिटेलर लोगों का काम है। और रिटेलर के स्टॉप लॉस को खाना ही ऑपरेटर का स्ट्रेटेजी होता है। जब तक उनके स्टॉप लॉस को नहीं खाएगा तब वो मूवमेंट करेंगे ही नहीं। ये तकनीक होती है, तो इसको समझते हैं। चलिए, दूसरा सप्लाई जोन भी हम लोग मार्किंग कर ही लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि अब यहाँ पे तो हो गया, इसके ऊपर क्या कोई और सप्लाई जोन है? सप्लाई जोन के लिए क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे और लेफ्ट चलते जाएंगे, ऊपर जाएंगे और लेफ्ट चलते जाएंगे। ठीक है, जैसे डिमांड जोन के लिए हम लोग नीचे जा रहे थे और लेफ्ट जा रहे थे, ठीक उसी तरह से सप्लाई जोन के लिए ऊपर जाएंगे और लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, और ढूंढते जाएंगे कि कहाँ है। चलिए देखते हैं। यहाँ से ऊपर चलना चालू करते हैं। यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। प्राइस यहाँ पे आ गई है। यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये एक बेस कैंडल है, लेकिन ये ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट हो चुकी है, इसलिए इसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, देखिए, ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये ना इतना छोटा है ना कि देखिए, अगर खींच दें यहाँ से लेके, चलिए खींच के ही दिखा देता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। खींचा, देखिए खींचा ना मैं यहाँ से यहाँ तक, क्या हुआ? देखिए प्राइस फिर से आती है, जोन में आती है, फिर फॉल करती है, फिर से जोन में जा रही है, फिर फॉल कर रही है। मतलब 2 बार यहाँ पे जो ऑर्डर लगाया होगा ना ऑपरेटर ने सेल साइड का, वो तो करीब उसने फुलफिल कर लिया अपने ऑर्डर को, अनफिल्ड ऑर्डर को एक्सीक्यूट कर लिया है। चलिए इसको छोटा कर लेता हूँ टाइम फ्रेम, तो और भी क्लियर हो जाएंगे आपको। पीछे जाएंगे, देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ से खींचा मैंने, और देखिए क्या होता है। उसके बाद आता है नीचे प्राइस, फिर जाता है उस जोन में, यहाँ पे देखिए एकदम जोन में जाता है, फिर फॉल करता है, बहुत बड़ा फॉल करता है। देखिए ये पॉइंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। फिर यहाँ पे भी देखिए फिर से होता है, फिर ऊपर जाता है। अब आप ये बताइए कि ये बार बार ऊपर क्यों जाता है? यहाँ से अगर इतना स्ट्रॉन्ग था ऑपरेटर, तो फिर नीचे ही चला जाना चाहिए था, ऊपर क्यों गया? बताया ना दोस्तों अभी कि वो अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ रह जाता है,
ऑपरेटर का कि मान लीजिए 1000 करोड़ का ऑर्डर है, उसमें से 600-700 करोड़ यहाँ पे फिल हो गया, 200 300 400 करोड़ बचा रह गया, तो वो ऑपरेटर मार्केट को फिर से उस प्राइस जोन में लेके जाता है। देखिए यहाँ पे लेके गया, फिर एक्सक्यूट किया कुछ, फिर यहाँ पे फुल्ली एक्सक्यूट नहीं हो पाया, तभी ये ऊपर गया। अगर फुल्ली एक्सक्यूट हो जाता ना यहाँ पे, तो वो कभी ऊपर लेके नहीं जाता, फिर वो अपना डिसेंट प्रॉफिट के लिए प्राइस को नीचे ही लेके चले जाता। देखिए यहाँ पे पहला बार हो गया, फिर दूसरा बार लेके गया, ठीक पॉइंट टू पॉइंट ले गया और फिर फॉल दिया, और जोरदार फॉल दिया। ये फॉल दिख रहा है दोस्तों, ये फॉल ही बता देता है कि अब इनका ऑर्डर एक्सक्यूट हो गया है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है, देखिए फॉल, कितना बड़ा फॉल है, और ये फॉल काफी बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। गौर करेंगे तो 43,008 से 44,800 यानी 1000 पॉइंट का फॉल है। इसमें तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ना, अगर आप यहाँ पे पकड़ ले, अगर आप यहाँ पकड़ ले तो काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पकड़िए, ऑप्शन का ट्रेड कीजिए, फ्यूचर का ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी चार्ट, जो मैंने चार्ट का टाइम फ्रेम बता दिया है उस टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग कीजिए और बेहिचक ट्रेड लेना चालू कीजिए। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस का इस मार्केट में 1 रुपया नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। तो फिर से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे फिर से हम लोग चलते हैं, 2 डिमांड जोन हो गया, 2 सप्लाई जोन भी हो गए। ठीक है, अब ये वाला को मैं कंसिडर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 2 बार फिर से टच हो चुकी है, ऑर्डर एक्सीक्यूट हो चुका है, यहाँ पे सेल ऑर्डर है ही नहीं, इसलिए मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एक जोन खत्म हो चुका है। इससे और ऊपर अब चले हम लोग, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। अब इससे ऊपर और लेफ्ट चलेंगे, यस यहाँ पे तो दिख रहा है ना दोस्तों ये, लेकिन फिर से वही चीज है, यहाँ से अगर खींच देंगे ऐसे तो देखिए ना ये जोन कैसे खिंचाएगा, रैली बेस ड्रॉप, यानी रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न है, रैली बेस ड्रॉप। तो ये 2 बेसिन कैंडल जो है इसी को पकड़ के खींचने वाले हम लोग, ध्यान रखिए। जब भी खींचेंगे तो देखिए ना प्राइस एक बार तो फॉल की, फिर से वहां पे गई है, और दूसरा बार में ऑर्डर एक्सक्यूट हुआ। फुल्ली ऑर्डर एक्सक्यूट क्यों हुआ है, क्योंकि अगर फुल्ली ऑर्डर एक्सक्यूट नहीं होता तो फिर से एक बार ऊपर जाता, लेकिन यहाँ फिर दोबारा यहाँ इस प्राइस पे आया ही नहीं, नीचे ही है, इसलिए ये वाला करीब करीब हमारा ऑर्डर एक्सक्यूट मान लेते, तो इसको भी कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन मार्किंग नहीं करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए फिर इससे ऊपर चलेंगे हम लोग। अब ऊपर ये वाला जो है ना जोन आप पकड़ के रखो, बहुत अच्छा पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये ड्रॉप है। ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप। ये ड्रॉप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनसीन कैंडल है, बहुत बड़ा अनसीन कैंडल का मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, फिर से जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। अनसीन कैंडल है, यहाँ बेस है, फिर ड्रॉप है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। यहाँ पे मैं मार्किंग करूं क्या दोस्तों, देखिए मैं करता हूँ मार्किंग, ये देखिए इतना बड़ा। क्या इस जोन में दोबारा प्राइस आया है, क्या नहीं आया है, इसका मतलब हो सकता है यहाँ 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा या तो ऑर्डर फिल हो गया है, और अगर ऑर्डर फिल नहीं हुआ है फिर न कभी ये प्राइस को फिर से लेके इस जोन तक जा सकता है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट है। इतना दिन रुक रहा है प्राइस नीचे की ओर, तो ये मान लेना चाहिए कि ये एक सप्लाई जोन का सारा ऑर्डर एक्सक्यूट करके ही ऑपरेटर ने नीचे की ओर इंडेक्स को ले गया है। लेकिन फिर भी ये सप्लाई जोन वैलिड सप्लाई जोन है, क्योंकि एक बार भी टच नहीं हुआ है। जब भी प्राइस इस जोन में जाएगी ना दोस्तों, रिजेक्शन जरूर होगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई शंका नहीं है, शक करने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट, डिमांड जोन सप्लाई जोन किन की वजह से बनते हैं, वो उस पर ट्रेड करते कैसे हैं, और बिना ऑपरेटर के साथ चले हम इंडेक्स में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इन सभी बातों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये मैं मान रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी चीज समझने में समस्या हो रहा हो, आप कमेंट जरूर करें, और भी किस विषय पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप बता सकते हैं, तो पर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और स्ट्रेटेजी डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर ट्रेड करने की तकनीक से तकनीक आज तक नहीं है मार्केट में, आपको ही पता है। क्यों पता होना चाहिए कि आप समझिए कि इंडेक्स ट्रेडिंग में उनको चलाता कौन है, ऑपरेटर। आप ऑपरेटर के साथ जब नहीं रहेंगे तब तक प्रॉफिट नहीं होने वाली है। ऑपरेटर के फुटप्रिंट को आपने सही पकड़ लिया तो आपको प्रॉफिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये भी क्लियर है कि सिर्फ ऑपरेटर ही, बड़े प्लेयर्स ही इंडेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बदला होगा, आप अच्छे से सोच समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ आप जरूर देखें, 1 बार नहीं 2 बार देखें। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होने पे बार बार आप
कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। मैं आप उस विषय पर वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करने का एक्यूरेसी पता चल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिले और वो भी प्रॉफिटेबल हो सकें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।